खट्टर जी को बना दिया था सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, खट्टर जी को बना दिया था। खट्टर जी को बोला उन्हें तो हरियाणा से हटाया इसलिए, उसके बाद धर्मेंद्र जी को बना दिया कि धर्मेंद्र प्रधान ही हैं क्योंकि वो क्लोजेस्ट है अमित शाह के। फिर बोले कि भूपेंद्र यादव को कैसे छोड़ दें, भूपेंद्र जैसे, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब अभी कुछ भी जैसे भी जो भी हो रहा, लेकिन पता सिर्फ दो ही नहीं। देखिए इस पे तो ये सब चलता है ना कि भाई धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव ये अमित शाह के बड़े नजदीकी हैं और खट्टर जी मोदी जी के बड़े नजदीकी हैं, उनके साथ स्कूटर पे बैठ के घूमते थे, तो सबके पास अपने अपने बड़े स्ट्रांग पॉइंट हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो मनोहर लाल खट्टर जी निश्चित तौर पर बहुत अच्छे प्रचारक रहे, उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण रहा है और बहुत मतलब आप उसको कह सकते हैं थोड़ा कट्टर प्रचारक है, वो व्यवहारिकता में थोड़े कमजोर पड़ते हैं और यही वजह है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे तो बहुत अच्छे से हरियाणा को संभाला, लेकिन कई वर्ग थे जो उनके खिलाफ खड़े होने लगे। शायद यही वजह थी कि नायब सिंह सैनी को लाना पड़ा। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है और मेरा ये मानना है कि अभी जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है वहां इतने कट्टर प्रचारक की आवश्यकता शायद जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, मतलब ऐसा मेरा मानना है। बाकी नो डाउट कि बहुत वो विश्वस्त हैं, हर लिहाज से ठीक है, उनका जीवन ऐसा है, अपना सारा पैसा वो सब जो कहें कि उन्होंने खुद दान कर दिया, कुछ रख के चलते नहीं। लेकिन क्या संगठन ऐसे चलेगा? संगठन चलाने के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए? संगठन चलाने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस हो, जो काम के लिहाज से उस तरह से हो। और जब हम इसकी बात करते हैं तो भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव विशुद्ध बैकरूम बॉयज के तौर पर है, थोड़ा दोनों का अंतर समझना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान ऐसे नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान उसके साथ उन्होंने चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति की है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार, वो ओडिशा से आते हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत अच्छे जानकार हैं। भूपेंद्र यादव भी चूंकि प्रभारी रहे बिहार के, गुजरात में काम किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में भी काम किया, उसकी वजह से उनकी भी जानकारी है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की इस लिहाज से कहें तो थोड़ा ज्यादा आगे, उनको कुछ पॉइंट ज्यादा दे सकते हैं। जहां तक व्यवहार की बात है, नो डाउट भूपेंद्र यादव जब अरुण जेटली के साथ थे तो उतने ही नजदीक थे। कम लोगों को ध्यान में है कि जब वो नितिन गडकरी के साथ थे तो उतने ही नजदीक थे। और अमित शाह के भी वो, आप अंग्रेजी में वो शब्द चलता है ना, ब्लू आइड बॉय, तो वो आप कह सकते हैं। लेकिन क्या भूपेंद्र यादव को अभी अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखता है? तो ये सवाल, जवाब इसका आएगा कि हाँ, पिछड़ी जाति से हैं इसलिए है। लेकिन उस लिहाज से अगर देखें तो पैन इंडिया प्रेजेंस के लिहाज से धर्मेंद्र प्रधान, इन तीन नामों में, तीनों बड़े अच्छे नाम हैं, लेकिन इन तीन नामों में सबसे बेहतर नाम मुझे धर्मेंद्र प्रधान का दिखता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए, संघ और भाजपा के सभी टॉप लीडरशिप से उनके निजी संबंध है, ओडिशा से हैं, ओडिशा में उनका भी मुख्यमंत्री के लिए नाम चल रहा था लेकिन नहीं बने, तो उस लिहाज से देखें। पूरब में भारतीय जनता पार्टी को विस्तार करना है, ओडिशा के बगल में बंगाल है, उस लिहाज से देखें। उत्तर प्रदेश और बिहार में एबीवीपी के दौरान और भाजपा के दौरान काम किया है, उस लिहाज से देखें। महत्वपूर्ण मंत्रालयों में लगातार काम करते रहे और वो खुद, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, अगर गलत हो तो करेक्ट कीजिए, कुर्मी समाज से आते हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी को पैन इंडिया प्रेजेंस वाले नेता की जरूरत है। मैं इन तीनों नामों को ऐसे ही देखता हूं। लेकिन हर्षवर्धन जी, अब जो नाम आ रहे हैं उसमें आप यूपी से बिहार गए, बिहार से आप बंगाल गए, बंगाल से उड़ीसा गए, वहां आप रुक गए। उड़ीसा से नीचे भी तो चलिए विजय जी, उड़ीसा से नीचे भी तो बीजेपी को एक्सपैंड करना है। ये जब तीसरा इलेक्शन था तो हम यही बात कर रहे थे कि बीजेपी की हर स्टेट में सीटें कटती दिख रही हैं। कांग्रेस यही कह रही थी कि भैया यहां मैक्स आउट कर चुके हो, यहां मैक्स आउट कर चुके हो, यूपी में इससे ज्यादा नहीं आएंगे, बिहार में इससे ज्यादा नहीं आएंगे, एमपी में इससे ज्यादा नहीं आएंगे। बीजेपी ने नए स्टेट ढूंढे, जहां नहीं थी वहां घुसी। तो दक्षिण में शर्मा, जो अगला नाम है वो चलाओ डी पुरंदेश्वरी जी का। डी पुरंदेश्वरी जी लेजेंडरी एनटी रामाराव जी की बेटी हैं और एनटी रामाराव जी की बेटी तो है ही, प्रेजेंट में चंद्रबाबू नायडू जी की सिस्टर इन लॉ हैं। यानी डी पुरंदेश्वरी जी और चंद्रबाबू नायडू जी की वाइफ दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं। लेकिन ये आंध्र प्रदेश बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष है, 2024 में राजमुंदरी से सांसद चुनी गई हैं और एनटीआर की लेगेसी है इनके साथ, क्योंकि बीजेपी क्या फ्रेंडली स्टेट का चंद्रबाबू नायडू, क्या यहां पे इन स्टेट प्रेसिडेंट, क्या पहली बार एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाएगी? इस पे बहुत बात हुई है। अभी मैं आप दोनों के पास आऊंगा इस पे कि क्या बीजेपी इस बार ऐसा करेगी, क्योंकि महिलाओं में लेके बहुतों का नाम आया। मीडिया का तो अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकते विजय जी, आपको पता है हर्षवर्धन जी। अभी आप एचआरडी मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे,
जो पहले सरकार में एचआरडी मिनिस्ट्री थी उनका भी नाम चला दिया था कि कोई भी बन सकता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ऑल आर सीनियर। बट अभी तो जिसका मन आता है सोशल मीडिया में, इट इज वेरी इजी। अभी तो इलॉन मस्क ने अभी ट्रंप की खबर आई है कि ट्रंप इलॉन को यूएस से ही निकालने में लगे। उस इलॉन ने 140 वर्ड जब आते थे तब भी लोग थोड़ा सोच समझ के लिखते थे, वो उसने 140 को 1400 कर दिया। अभी जिसका जो मन है पूरा थीसिस लिख देते हैं, पूरा उसी पे पीएचडी की थीसिस हो जाती है। तो जिसका जो मन है उसको बना रहा है। लेकिन डी पुरंदेश्वरी जी क्या बन सकती है? और जब डी पुरंदेश्वरी जी की बात हो रही है तो मैं एक नाम और ले रहा हूं जो लोग बहुत सुबुगाहट से ले रहे हैं, बट वो है जी किशन रेड्डी का। जी किशन रेड्डी एक युवा नेता है। जब पहली बार मैं उनसे मिला तो वेंकैया नायडू जी, पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति, वो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बीजेपी की अगर मैं गलत नहीं हूं बैंगलोर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, वहां मैं पहली बार उनसे मिला था। तो मुझे लगा इज ए वेरी वेरी ब्राइट लीडर, और वो हिंदी भी बोलते हैं। उनका नाम ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अब कहने के लिए तो सब कुछ कहा जाता है, ये भी हमने जो पहले नाम चला है, आपको पता है कितनी बार कितने लोगों ने बोला नहीं आरएसएस ने मना कर दिया। जैसे मोहन भागवत जी ने खुद फोन करके उन लोगों को बताया था नहीं हेलो मैंने इस नाम को मना कर दिया। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप मुझे बताइए ना, क्या आरएसएस जिसको मना करेगी, क्या वो हर्षवर्धन जी आपको, मुझे या फिर विजय जी को पता होगा? नहीं, हम सिर्फ आकलन लगा सकते हैं ऑन प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन लोग आजकल डेफिनेशन से बोलते देखो आरएसएस ने मना कर दिया। अरे आरएसएस ने क्या, आपको किसने कॉल करके बोला? भैया जी ने बोला, दत्ता जी ने बोला, कि मोहन भागवत जी ने खुद कॉल किया? नहीं, ये रियलिटी है। तो जी किशन रेड्डी और पुरंदेश्वरी, मैं इन दोनों पे आपका एनालिसिस चाहता हूं। क्या दक्षिण की तरफ या थोड़ा देखेगी बीजेपी, या पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, विल दे वांट दैट? विजय जी। देखिए, लंबे समय से ये बात चल रही है और भारतीय जनता पार्टी पर और संघ पर दबाव बना हुआ है कि महिलाओं का जो एक रोल होना चाहिए, और महिला अध्यक्ष नहीं है। 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी, बल्कि यदि 1952 से जनसंघ से लेकर अभी तक देख लें तो कभी नहीं बनी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी उस तरह से कोई निर्णायक पद पर नहीं है, बाकी बहुत सारी भूमिकाओं में है। तो वो उस पर विचार चल रहा है कि क्या होगा। एक बार विचार हुआ करता था जब सुषमा स्वराज थी, तो सुषमा स्वराज को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी वाजपेयी सरकार में। दूसरी बात हो रही है कि क्या साउथ में एक्सपेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी साउथ से किसी को चुनेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का साउथ को लेकर, सदन को लेकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा एक्सपीरियंस मतलब कि उससे पार्टी को कोई बड़ा फायदा हुआ हो, ऐसा नहीं लगता। आपने वेंकैया जी का जिक्र किया, वेंकैया जी बहुत सदन के सबसे पॉपुलर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, है ना, और बहुत अच्छे लोगों में से, बहुत हंसते मुस्कुराते वही लोगों में से थे। लेकिन वो वेंकैया जी के बोलने के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे बोलते थे वो आपने तो देखा, हमने तो बहुत बाद में देखा। वो क्या वो एक सेंटेंस में ऐसा, मैंने बीजेपी का तो वक्ता, और वो भी मतलब आंध्रा से आने के, वो ऐसा करते थे कि आदमी देखते रह जाता था। कई बार मैंने देखा है, मतलब आडवाणी जी की जो आखिरी रथ यात्रा थी उसमें पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वेंकैया जी थे, अरुण जी थे, सुषमा जी, मैं देख रहा था वेंकैया नायडू ऐसी हिंदी बोलते थे, ऐसी हिंदी बोलते थे, और उसमें एक दो चीजें लगा के उसमें है, मतलब एक शुरू में, एक बीच में, एक लास्ट में, कि आदमी सुनता रह जाता